इस तरह से हाशिए वाले पेपर का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। रोल नंबर ऊपर लिखेंगे केवल अपना, हाशिए वाला। मैं अभ्यास की बात कर रहा हूँ, आईओ की कॉपी पे नहीं, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं आप सभी, एक बार आप लोग ज़रूर अपनी नज़र में डालिएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ताकि ये गलतियाँ आप न करें गद्यांश वाले प्रश्न में। और एक बार सभी से कहूँगा, ग्रुप में जो मैंने गद्यांश के प्रश्नों का जो वीडियो दिया है, गद्यांश सारांश कैसे लिखें, शीर्षक कैसे लिखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करें, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आप नियमों को समझेंगे। लिखते समय आपको ध्यान रहेगा। दूसरी बात है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपका सुधार करवा दूंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहली बात तो हाशिए वाला कागज़ मैंने कहा इसका यूज़ करिए। अगर कॉपी हो सामान्य, चौड़ी थोड़ी हो, तो उसका प्रयोग करें और उसमें लाइन खींच लें, ताकि आपका अभ्यास बन जाए। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए गैप दीजिए, इन दोनों प्रश्नों के मध्य गैप रहना चाहिए। अच्छा, उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया, यहीं ये भी चिपका दिया, थोड़ा सा गैप दीजिए, ज़्यादा नहीं। एक ही प्रश्न से जुड़े हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं, लेकिन अलग नज़र आए, ठीक। दूसरी बात है कि सिर्फ इतना लिख दिया आपने शीर्षक, तो आपको देखिए केवल सही लिखकर नंबर नहीं प्राप्त करना है, टू द पॉइंट तो लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आकर्षण भी रहे उसमें, लिखने का थोड़ा तरीका रहे, आदर पूर्वक थोड़ा दिखे कि हाँ बहुत ही अच्छे से लिखा है, अपनी ईमानदारी से लिखा है, और परीक्षा से प्रेम है आपको, इस पद से प्रेम है, इसको आप पाना चाहते हैं। यहाँ पे लिख सकते थे आप कि दिए गए गद्यांश या गद्यावतरण का उचित शीर्षक होगा, फिर डैश करके लिख देते तो ज़्यादा सुंदर दिखता। आपको देखिए विवश करना है कि एग्जामिनर सोचे नहीं इसको मैं कम दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा दूँ, तो हर जगह आपको अलंकार का प्रयोग करना ही करना है, सजाना है अपने उत्तर को। फिर दूसरा उत्तर आपने जैसे यहाँ पर लिखा, मानो ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, यहाँ सारांश लिख रहे हैं तो सारांश इस तरह लिख करके यहाँ हेडिंग डालिए, फिर अपना शीर्षक, ठीक है, और उसके बाद जो है सारांश लिखना शुरू करिए। सारांश का जो हमने रूल बताया है उस अनुसार लिखिए। मैं कॉपी चेक करके आपको बता दूंगा क्या गलतियां हैं सारांश में। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपकी कॉपीज़ में आ रही हैं वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बड़ी गलतियां आप कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर 1 का ग यहाँ पे आपने लिखा। अब देखिए रेखांकित अंशों, अंकों नहीं अंशों, इस तरह की गलतियां ना करिएगा। मैंने बताया है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में एक एक शब्द आपका चेक होता है, वर्ड बाय वर्ड चेकिंग होती है, और इन गलतियों को, ये गलतियां क्षम्य नहीं है, पीसीएस के एग्ज़ाम में क्षम्य है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में लेखन में गलतियां त्रुटियां नहीं क्षम्य हैं। निबंध में भी आपको गलतियां नहीं करनी है, मात्रात्मक या व्याकरण। आपको बड़े लेवल पे जाकर सीधे शासन में काम करना है, शासन की पत्रावली बनानी है। तो अगर आप इस तरह से व्याकरण त्रुटि करेंगे या फिर शब्दावलियों में गलतियां करेंगे, अशुद्धि करेंगे, तो फिर वहाँ पे आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। ये कड़वी सच्चाई है, इसको ध्यान रखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि हमने सर बहुत अच्छा लिखा तो नंबर मुझे नहीं मिले। तो नंबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि त्रुटियां बहुत थी। तो इन ऐसी त्रुटियां ना करें, सोच समझ के लिखें, एक दो बार देखें उसे सही लिखा है या नहीं। यहाँ पे देखिए गद्यावली आपने लिखा है, गद्यावतरण लिखिए या गद्यांश लिखिए, मैंने बताया है आपको कि अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक वही सेम बात मैं इनके लिए भी कहना चाहूँगा। देखिए बहुत अब लगातार मैक्सिमम लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, यही कारण है कि वो कुछ लोगों से पीछे रह जाते हैं ना। अब यहाँ पे लिखने का तरीका वही अपनाइए जो मैंने इसके पहले बताया, शीर्षक लिखने में थोड़ा सा सजाइए उसे, ठीक है। अब इन्होंने रेखांकित अंशों की व्याख्या के बाद शब्दार्थ भी लिख दिया है। कहीं कहीं आपको जो पुराने जो हिंदी व्याकरण की पुस्तकें होती थी इंटर हाई स्कूल की, उसमें इस तरह से लिखा आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ अधिकतम जो शब्दार्थ थे वो आपको दिखते थे, टिप्पणियाँ भी दिखती थी। तो इसका प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा जो क्लिष्ट शब्द हों, कठिन शब्द हों, और जिनका जो अर्थ आप बता रहे हो वो भी उसको रिप्लेस कर सके,
इस गद्यांश में उसी को आप लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, श्रेष्ठ उत्तम अच्छा लिखा है आपने, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टिप्पणी वाला जो सेक्शन है, टिप्पणी देखिए इस तरह से मत लिखिए। अगर टिप्पणी लिखना हो, कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो उसमें बल बहुत होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावी होना चाहिए। टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन किसी का कोटेशन हो, कोई कविता हो, कोई श्लोक हो, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। या किसी की उक्ति है, महात्मा गांधी ने कुछ कहा है, उसको लिखिए आप। सिर्फ टिप्पणी लिखने के लिए टिप्पणी मत लिखिए कि टिप्पणी में कुछ भी लिख दिया, ये आपके नंबर काट भी सकता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर प्रभाव, अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अलग जो आप लिख रहे हो बहुत ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख दें आप। अब ये देखिए, सारांश की व्याख्या, इसका क्या अर्थ हुआ? तो यही सब गलतियां हैं, शब्दावलियों में गलती कारण आपके नंबर कटते हैं। तो ऊपर वाली जो चीज़ें बताई आपके लिए मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप लोग गलतियां करते हो। सिर्फ व्याख्या लिखिए, ससंदर्भ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपठित गद्यांश है, ससंदर्भ मत लिखिए, केवल व्याख्या लिखिए। आपको मैंने कहा वीडियो अवश्य देखें। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने देखिए डैश डैश कर दिया है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से जो तरीका है ये होना चाहिए। ठीक है, बिंदु होना चाहिए बीच में इनके, और वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? जो पहली पंक्ति है उसके लास्ट जो पाद है, पाद स्थल से शुरू होकर के पहले वाले के पाद स्थल तक होना चाहिए। तो इस तरह से आप लिखोगे तो ये तरीका शायद आपने नीचे भी ये देखे, ये गलतियां हैं छोटी छोटी मोटी मोटी गलतियां जो तुरंत पकड़ में आती हैं, जो छिप नहीं पाती हैं, तुरंत पकड़ में आएंगी। आप थोड़ा सीधा खींचे, जैसे सीधे फ़ोटो खींचिए, और अगर इस तरह से आ रहा है रोटेट कर लीजिए जब आप पीडीएफ बना रहे हो। ठीक है, नहीं तो दुविधा होगी कॉपी चेक करने में आपकी। और लिखने का जो सही तरीका है एक बार आप सीख लें, वीडियो देख करके, जो मुख्य परीक्षा वाला जो आपको मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें देख लें एक बार वीडियो, उस अनुसार ही लिखें, उसी प्रारूप में ही लिखें आप। देखिए, आप लोग यहाँ पे जब उत्तर अभ्यास करें तो ये मान के चलें कि यही आपको परीक्षा में लिखना है। इतने आप अभ्यस्त हो जाइए और इतने गंभीर हो जाइए अगर क्वालिफाई होना है फाइनली। तो एक से अधिक लिख सकते हैं शीर्षक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सारांश लिखिए, सारांश है यहाँ पे लिखा है आपने, देखिए पहला ही गलत कर दिया आपने, शुरुआत ही। ये मोटी मोटी गलती, अभी बहुत सारी गलतियाँ आपको मतलब कि पकड़ में आएंगी जब हम कॉपी चेक करेंगे आपकी। तो शब्द शब्द में देखिए कितनी गलतियाँ हम आपकी पकड़ते हैं। ठीक है, ये तो एकदम मोटा मोटी है, देखते ही समझ। ये लड्डू आपने बीच में खिला दिया है, लड्डू नहीं, बिंदु बनाइए। ठीक है, ये गलत तरीका है। यहाँ भी आपने ऐसा ही किया है, इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है, आर्ट नहीं है ये। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे आपने व्याख्या कर दी, लेखक के अनुसार मानव जीवन को प्रभावित करने में प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकृति ही मानव जीवन की दिशा एवं दशा को निर्धारित करती, कैसे करती है? यहाँ पे आपने न तो उदाहरण कुछ दिया है, न तो कुछ बात बताई है, कैसे अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, व्याख्यायित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसीलिए तो इसको आप सही करें, पाद प्रदेश से छोटी छोटी बिंदु, उसके बाद फिर यहाँ तक ले आइए। और इसको बार बार गुचमुचाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सही लिखा है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करिए। ठीक है, जैसा बताया गया है वीडियो में वैसा प्रयोग करें। व्याख्या आपने सही की है, काफ़ी अच्छा लिखा है, अभी हम बताएंगे आपको। तो आपकी व्याख्या अच्छी है, पर्याप्त है, संपूर्ण है। लेकिन अभ्यास करिएगा कि कम से कम में आप
अच्छी व्याख्या करें इसी तरीके से जैसे आपने किया है। ठीक है, विराम चिन्हों का और व्याकरण का पूरा आपको ध्यान देते हुए लिखना है। यही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। तो आपको एक आधार अनुमान लग गया होगा कि क्या गलतियां आप ऐसी कर रहे हैं जो देखते ही, कॉपी देखते ही पकड़ में आ रही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ। तो इन गलतियों को तो सबसे पहले सुधारें आप, बाकी हम कॉपी में बता रहे हैं आप क्या क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं वो भी देख सकते हैं, आप इस तरह से सुधार कर सकते हैं। कार्यक्रम आरओ मुख्य परीक्षा के लिए प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 9453775039 व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी से अभ्यास करिए, बाद में हो सकता है उतना लाभ ना हो आपका। ऐसी बात नहीं कि इसको कवर तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है आपका, लेकिन अभ्यास करते करते चीज़ों को सुधरने में समय लग सकता है, क्योंकि सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। कुछ लोग पहले से ही सुधार किए हुए होते हैं, उनमें कोई गलतियां ही नहीं पकड़ में आती हैं। कुछ लोग बार बार गलतियां करते हैं, वही वही गलतियां बार बार करते हैं, क्योंकि आदत हो जाती है गलतियां करने की। तो जब तक अभ्यास में नहीं आएगा तब तक सुधार नहीं होगा, और जब सुधार नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।